हेलो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्लास में हम लोग टाइप 2 तक का क्वेश्चन अभ्यास किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन टाइप 3 का अभ्यास करेंगे। उसमें ये पहला प्रश्न ये है, इस तरह का प्रश्न कभी कभी देते रहता है एग्जाम में और ऐसा प्रश्न बिल्कुल सेट रहता है। ऐसे में इसको आप स्क्वायर करके जोड़ घटाव करके सॉल्व करना संभव नहीं है। देखिए इसका ट्रिक क्या है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है या दशमलव के बाद 3 अंक है। दशमलव में 1 अंक का फर्क का मतलब होता है 10 गुना का डिफरेंट। देखिए तो ऊपर जो है 10 गुना बड़ा है नीचे से। तो देखिए एक तो कोई सॉल्व करते हैं, सब में एक ही है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही मान आएगा, इसमें कोई सॉल्व करें, किसी को भी सॉल्व करें। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 0.05 है, 0.005 है। दशमलव हटाएंगे तो 100, इसका दशमलव हटाएंगे तो 1000 हो जाएगा। दशमलव के बाद 3 अंक है। अब ये नॉर्मल 5 हो गया, कट गया, डबल जीरो कट गया, यानी 10 बटे नीचे कुछ नहीं 1 है। तो ऊपर 10 गुना बड़ा है नीचे से। तो सब में यही कहानी है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो इसका आंसर हो गया 100, यानी 100 आंसर हो गया। पूरे को सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा 100। किसी को आप सॉल्व करिएगा तो ये 10 बटे 1 ही आएगा। इसको सॉल्व करिए, इसको, तो सेम पावर है और ये पैटर्न इस तरह का है। तो कोई एक तो सॉल्व करेंगे, 10 बटे 1 आया, 10 बटे 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, क्यूब रहेगा क्यूब कर देंगे, यानी इसका आंसर हो गया 100। इस तरह से बनाएंगे। अभी 1-2 प्रश्न हम लोग अभ्यास करेंगे तो पकड़ इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नंबर प्रश्न है। इसी तरह ये भी है। 0.01 का स्क्वायर है, 0.22 का स्क्वायर है, 0.333 का स्क्वायर है। इसमें भी सेम है, 0.001 का स्क्वायर, दशमलव में 1 अंक का फर्क चल रहा है, 0.022 का स्क्वायर, 0.0333 का स्क्वायर। इसका क्या होगा? तो किसी को भी सॉल्व करें, इसको करें, इसको करें, इसको करें। दशमलव में 1 अंक का फर्क का मतलब 10 गुना का फर्क पड़ता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, इसका भी आंसर क्या हो गया 100। 3 नंबर प्रश्न थोड़ा सा चेंज है। 3 नंबर देखिए, 1 और 2 तो बिल्कुल सेम था, एक ही तरह था। 3 नंबर में देखिए क्या करना है। कुछ क्वेश्चन अभ्यास करने से पकड़ बिल्कुल बन जाएगा। क्वेश्चन है 0.11 का क्यूब, 0.32 का क्यूब। अब है ये 0.66 का क्यूब, 0.96 का क्यूब, 0.33 का क्यूब। तो देखिए पैटर्न सेम है, पावर में 3 है, ऊपर नीचे सेम पावर है। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो ये तो नहीं पता चला कि कितना गुना बड़ा है। अब इसको देखिए, हम इसको सॉल्व करें तो 22 तिया 66, 11 तिया 33। हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको उधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में। 32 तिया 96। हम किसी को सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं 0.22 है, 0.66 है, दशमलव कैंसिल, 22 तिया 66, मतलब 1/3 है। इसको सॉल्व करेंगे 1/3, इसको भी सॉल्व करेंगे 11 तिया 33, 1/3, 1/3, 32 तिया 96, यानी 1/3 चल रहा है। पावर में सेम चल रहा है, पावर क्यू है, क्यू कर देंगे तो 1 का क्यू 1 हो जाएगा और 3 का क्यू 27, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/27। तो इस तरह से बनाएंगे। यहाँ ये सब तो यहाँ से देखने से पता चल जाएगा। एक लाइन में ऐसे प्रश्न का आंसर आएगा, बस यही करना है। 1/27 इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसका इस टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट में 4 नंबर प्रश्न है। रूट में 0.01 का स्क्वायर है, 0.01 का स्क्वायर है, 0.001 का स्क्वायर है, ये चल रहा है। 0.009 का स्क्वायर है। अब इसमें देखिए क्या है, 0.01 का स्क्वायर, 0.001 का स्क्वायर, 0.0009 का स्क्वायर। दशमलव में सिर्फ 1 अंक का डिफरेंट चल रहा है, मतलब 1 अंक का डिफरेंट। दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो 10 गुना बड़ा हो गया ऊपर वाला। यहाँ से देखने से भी पता चल रहा है 10 गुना बड़ा है सब में, तो 10 लिखेंगे, नीचे 1 है। और स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लगाएंगे, क्यूब चलेगा तो क्यूब लगाएंगे, 4 पावर रहेगा तो 4 लगाएंगे, दोनों में सेम पावर चल रहा है। उसके बाद रूट लगा देंगे, रूट है में, तो ये हो जाएगा 100 का वर्गमूल 10, इसका आंसर हो जाएगा 10। तो इस तरह से इस सब प्रश्न के लिए पेन नहीं उठाना पड़ेगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है, एक पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। इस टाइप में हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन टाइप वाइज करके बांट दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, 5 नंबर है 3.07 का स्क्वायर, 0.0193 का स्क्वायर बटे
0.307 का स्क्वायर, 0.00193 का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए किसी को भी सॉल्व करें, इसको करें या इसको करें, दशमलव का में फ़र्क है। जैसे में 3.07 है और ये है 307, इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो होगा क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, इसका हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो हो जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है। अब ये नॉर्मल 307 हो गया, ये भी 307 क्योंकि दशमलव हट चुका है, डबल जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि 10/1 है। अगर हम इसको भी सॉल्व करते तो 10/1 आता, दशमलव में 1 अंक का फर्क है मतलब 10 गुना का डिफरेंट होता है, 1 है तो 10 है तो 10 गुना, नीचे से ऊपर बड़ा है 10 गुना। उसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, आंसर हो गया इसका 100। तो थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, बिल्कुल एक ही तरह का क्वेश्चन है, इस टाइप में हल्का फुल्का चेंजिंग है। और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा हटके है। 0.13 का स्क्वायर, 0.21 का स्क्वायर बटे 0.39 का स्क्वायर, 0.63 का स्क्वायर माइनस 0.25 का क्यू, 43 का क्यू और है माइनस 68 का क्यू बटे 3, यही है 4368। ये क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है। इस प्रश्न में जाना है थोड़ा, देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। 13 39, 21 63, नीचे बड़ा है 3 गुना ऊपर से, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, तो ये पार्ट तो सॉल्व हो गया, इसका वैल्यू ये आया। अब इसको देखिए, यदि एक फार्मूला होता है, यदि a + b + c = 0 हो तो, ये डायरेक्ट कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC होता है। ये अपने आप में क्वेश्चन भी है, ऐसा कभी कभी दिया भी है कि इस तरह का दिया रहेगा तो AQ + BQ + CQ बराबर क्या होगा, तो आंसर होगा 3ABC। ये एक फार्मूला भी है। अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग ये प्लस यहाँ माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ A के जगह पर ये है, B के जगह पर ये है, C के जगह पर ये है, ये तीनों को अगर जोड़ते हैं A + B + C तो 0.25, 0.43, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.68। ये तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 68 होगा, ये भी 68 होगा, यानी 0.68। तो ये कट के क्या आ गया 0, तो A + B + C = 0 हो रहा है, तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा 3ABC होगा। AQ + BQ + CQ, A + B + C = 0 हो तो AQ BQ CQ का मान क्या हो जाएगा प्लस में 3ABC, यानी कि इसका हो जाएगा मान 3ABC, मतलब 3 × A मतलब 0.25, B मतलब 0.43, C मतलब -0.68, और ये सेम है नीचे, ये कट जाएगा 0.43, 0.68, तो सेम सेम है, ये कट जाएगा सारा, 3 3 भी कट जाएगा। ये हो गया 1/3 का स्क्वायर 9, और ये -1 बचा इसमें, है ना, इसमें क्या बचा -1 बचा, तो 1/9 माइनस माइनस +1, यानी हो गया ये 9 का 9 1 10/9। अगर पूर्णांक तोड़ा है तो 1 पूर्णांक 1/9 आंसर इसका हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आसान था, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, ये इसका ज़रूरत आगे अलजेब्रा में भी है। तो इस तरह का ही फॉर्मेट में रहे तो AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC होता है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि इतना ही अगर आपको दे दे, कहेगा इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या आया, तो -1 आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा -1, है ना। तो इधर भी है, इसके साथ कनेक्ट करके तो दोनों को मिला के कितना हो गया आंसर 1 पूर्णांक 1/9। तो ये प्रश्न है, और एक प्रश्न आपको बनाना है, इसमें आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, 0.03 का स्क्वायर है, 0.21 का स्क्वायर है, 0.065 का स्क्वायर है बटे 0.003 का स्क्वायर है, 0.021 का स्क्वायर है, 0.0065 का स्क्वायर है। इसका मान निकालना है, ये आपको बताना है आंसर, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगला जो टाइप है, टाइप 4, इसमें देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, डॉट डॉट में ये 10 तक का क्यू है, इसका वैल्यू दिया है 3025, तो 2 का क्यू
4 का क्यूब, 6 का क्यूब, डॉट 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 में 20 तक का क्यूब क्या होगा। हम लोग जानते हैं 1 से लेकर n तक के घनों का योग, वर्गों का योग निकालने के लिए जानते हैं। अब इसमें देखिए 1 से तो है, इसका तो वैल्यू दिया हुआ, इसका निकालना है। अब इसको अगर ट्रिक पे भी देखेंगे, पहले थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। 2 का क्यूब कॉमन आ रहा है, 1 का क्यूब बचेगा, 2 का क्यूब बचेगा, 3 का क्यूब बचेगा, ये डॉट डॉट में 10 तक का क्यूब बचेगा। देखिए ये 2 का क्यूब 8 है, ये भी 8 है, 8 एक 8, 64 है, ये 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 8 64, कॉमन निकालेंगे यही आएगा। और इसका वैल्यू दिया हुआ है क्या, ये सेम चीज़ है दोनों, है ना, 3025। तो ये 2 का क्यूब 8 हो गया और इसका वैल्यू 3025 है। तो सॉल्व करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 3 24, एक जीरो और होगा, 24,000 इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 8 पंचे 40, 4, 8 दूना 16, 4 20, 2, हाँ 2 का यहाँ आ जाएगा 2, 8 3 24, 24,200 इसका आंसर होगा। दूसरा ट्रिक इसका यही है, ट्रिक से भी जब बहुत ज़्यादा इसमें स्टेप नहीं बचेगा कि यहाँ देखिए 1 है तो 2 है, 2 है तो 4 है, 3 है तो 6 है, दुगुना चल रहा है तो जितना गुना चले उसको लिखेंगे। पावर 3 चल रहा है तो 3 लिखेंगे, 4 चलेगा तो 4 लिखेंगे। उसके बाद जिसका मान ये जो वैल्यू शुरू वाला का दिया हुआ है उसके साथ इसको गुना कर देंगे, तो ये डायरेक्ट एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। 8 गुना 3025 करेंगे तो यही आएगा 24,200। तो दूसरा सेकेंड मेथड इसका ये है, दूसरा तरीका इसका ये है बनाने का। तो ऐसे भी बना सकते हैं। क्या करना है, 1 तो 2, 2 तो 4, 3 तो 6, दुगुना चल रहा है 10 तो 20, दुगुना चल रहा है तो 2 लिखे, 3 पावर चल रहा है तो 3, जो भी पावर रहेगा वो लिख देंगे। उसके बाद जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसके साथ गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन है इसका, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 9 तक का क्यूब का वैल्यू दिया है 20 25। तो निकालना है 0.1 का क्यूब, 0.22 का क्यूब, इस तरह करके 0.99 का क्यूब। क्या अब इसमें भी देखिए कॉमन आ रहा है, 0.11 का क्यूब आ रहा है, तो यहाँ के 1 का क्यूब बचा, गुना करेंगे तो यही आएगा। यहाँ 2 का क्यूब बचेगा, इस तरह से डॉट डॉट में 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इस तरह से 1199, 9 का क्यूब होगा। और 11 का क्यूब होता है 1331, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पावर में 3 है, तो 3 दूना 6 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट होगा, 10 मतलब यहाँ हो जाएगा। और इसका वैल्यू देखिए ये दोनों सेम है, इसका वैल्यू है 25। इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आएगा इसका वैल्यू 2.695, यही इसका आंसर हो जाएगा। गुना तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा गुना टफ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, ये 5 तक का ही स्क्वायर है, 3 का 4 का स्क्वायर, 5 तक का स्क्वायर है। इसका वैल्यू दिया है 55। तो निकालना है 2 पर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। कॉमन लेके भी बना सकते हैं। दूसरा ट्रिक हम लोग अगर लगाएंगे, 1 तो 2 है तो 2 है तो 4, 3 तो 6, दुगुना है तो 2 लिखेंगे, पावर में 2 चल रहा है तो 2 लगा दिए। उसके बाद जो भी वैल्यू दिया है उसको रख देंगे, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 55 चौके 220 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 220। दूसरा तरीका है, कॉमन निकाल के भी आप बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन और इसमें है, एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये डॉट डॉट में 512 तक का स्क्वायर, इसका वैल्यू n है। तो निकालना है 2 पर पावर 2 है, 2 पर 4 पर पावर 2 है, 6 का स्क्वायर, इस तरह करके 1024 का स्क्वायर निकालना है। कॉमन निकाल के भी बना सकते हैं, या तो फिर दूसरा ट्रिक यही है, 1 है तो 2, 2 है तो 4, 3 है तो 6, दुगुना चल रहा है तो 2 लिखे, पावर में दोनों में सेम 2 चल रहा है 2 लिखे, और जो भी इसका वैल्यू दिया हुआ उससे गुना कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 गुना n, 4n इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप में क्वेश्चन पकड़ बन गया होगा, इसमें कोई खास इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। और टाइप 5 जो पढ़ेंगे उसमें क्वेश्चन में जान है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास, और इसका मिसलेनियस भी देखेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं इसमें।